22 जनवरी का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। इस दिन अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जो सपना साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद द्वारा देखा गया था, वह अब साकार होने जा रहा है। राम मंदिर के लिए बनाई गई रणनीति और किस तरह की यह यात्रा रही, इस पर बात करें तो साधु संतों का ध्यान सबसे पहले आता है। राम मंदिर को बनाने के लिए हरिद्वार का बहुत बड़ा योगदान रहा। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी, जो इस समय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष भी हैं, ने राम मंदिर आंदोलन की यादों को साझा किया। राम मंदिर बनने की खुशी और राम मंदिर से जुड़ी बातें को साझा करते हुए श्री महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि 500 सालों के संघर्ष की अब जाकर विजय हुई है। इसमें संत परंपरा से जुड़े सन्यासी, वैष्णव, उदासीन सभी संप्रदाय के लोगों ने अपना बलिदान दिया है। हमारे पूर्वजों द्वारा इसके लिए कोर्ट में केस तक लड़ा गया है। लंबी अदालती लड़ाई के साथ ग्राउंड लेवल पर भी बड़ा बलिदान दिया गया। अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, क्या आपको इसका अंदाजा है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। अथर्ववेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके इतिहास का एक पन्ना विवादित भी है। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं की। इस वक्त पूरा भारत श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशियों में सराबोर है। ऐसे में क्यों ना इतिहास के गलियारों में एक बार घूम लिया जाए। आज हम उन तारीखों की बात करते हैं जिन्होंने मौजूदा समय में राम मंदिर का स्वरूप निर्धारित करने में मदद की है। अधिकतर लोगों को लगता कि यह विवाद 70 सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसकी नींव असल में 16वीं सदी में ही रख दी गई थी। हालांकि उससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिद के विवाद रहे हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास को हम साल 1528 से ही देख सकते हैं। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई साल 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र है, जैसे साल 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहां के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा। बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया। हालांकि इसे लेकर अभी भी विवाद है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनाया गया था, लेकिन कई किताबें इसका जिक्र जरूर करती हैं कि मंदिर की सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया था। उस वक्त क्या हुआ था, इसे लेकर कई दावे मिलते हैं। मस्जिद के बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी। अब जो इतिहास शुरू होने वाला था, वह लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी कहने वाला था। 1853 से 1855 के बीच में अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगे। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया था। उनका दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। हालांकि इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह से इसके बारे में शिकायत भी की गई। अयोध्या तब नवाबों के अधीन थी और इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि वहां कोई भी मस्जिद था ही नहीं। उस वक्त नवाब वाजिद अली शाह ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर एक और हमला रोका था। अंग्रेजी सरकार ने की सुलह की कोशिशें। एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1878 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजन किया था। उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार FIR की गई थी और लिखित में यह विवाद सामने आया था। उसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिख दिया गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बना है। साल 1869 में अंग्रेजी सरकार ने इसके बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा
और इबादत कर सकें। यहीं से पहली बार राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया था। यहां महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की थी। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। तब फैजाबाद कोर्ट में रघुवीर दास की याचिका गई थी। उस वक्त केस की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने इस याचिका को रद्द कर दिया था। इसके बाद भी रघुवीर दास ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकार के जज से गुहार लगाई, लेकिन यहां भी याचिका को खारिज कर दिया गया। ये मामला यहीं दब गया और अगले 48 सालों तक मामला ठंडे बस्ते में रहा और छुटफुट शांतिपूर्ण विरोध होते रहे। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया तो माता लक्ष्मी ने के रूप में। माता सीता ने अपने जीवन में उच्च आदर्शों की स्थापना की तथा समाज को कई संदेश दिए। उन्होंने हमेशा धैर्य और संयम से काम लिया व भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ही निर्णय लिए। आज हम आपको माता सीता के भूमि में निकलने से लेकर उनका पुनः भूमि में